घर के काम छोटे हों या बड़े, ज़रा सी भी लापरवाही और कोताही अच्छा खासा काम ख़राब कर सकती है। और अगर हमें इल्म ना हो हाउ टू डू इट, दैट इज़ समथिंग एल्स। कपड़ों का विजुअल क्लटर कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है, आज की वीडियो में देखते हैं। इन इश्यूज़ को मैं कैसे जस्टिफाई करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइव्स। सीज़न लंबा होने की वजह से समर में लॉन स्टफ़ ज़्यादा बनता भी है और पहना भी जाता है। स्टिचिंग खुद करनी हो तो भी और टेलर को देना हो तो भी श्रिंक करना लाजमी होता है, जिसके लिए एक नॉर्मल पॉट पे पानी लेकर उसमें नमक, थोड़ी सी टाटरी डाल दी जाए तो बेस्ट हो जाता है। रंग जो है बिल्कुल पक्के हो जाते हैं, कहीं ख़राब नहीं होते। और जो भी आपका स्टफ़ है ना, अगर उसका रंग छूटना भी होता है तो बहुत कम होता है ऐसे। और अगर आपने अच्छे ब्रांड का लिया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, उसका रंग तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। लेकिन इसको डिप करने का एक तरीका है कि जिस तरह ये मैं खोल खोल के एक साइड से पकड़ के डाल रही हूँ ना, आप इस तरह से डालें तो बिल्कुल अच्छे से श्रिंक होता है कपड़ा, सारे तरफ पानी अच्छे से पहुँचता है, अच्छी तरह सोख हो जाता है, वो पानी जो है वेल एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ना फिर कहीं पे भी कपड़े में किसी किस्म की कोई भी सिलवटें या कोई उसकी लेंथ में या विड्थ में कमी नहीं आती। दुपट्टा हमारा श्रिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चाहे वो लॉन का हो चाहे शिफॉन का हो, उसको श्रिंक करना लाजमी नहीं होता, तो वो नए का नया रहना चाहिए। उसके बाद इसको हम जो है निचोड़ लेते हैं बिल्कुल हल्के हाथ से। बहुत ज़्यादा आपने पानी भी रिमूव नहीं करना और बहुत कम भी नहीं रहने देना, लाइक गीला नहीं रहने देना। अगर आप इसको खोल कर इस तरह से नहीं करेंगे ना, तो ऐसे जो हैं वो स्पॉट्स पड़ जाएंगे वेट एंड ड्राई के। आप ये देख रहे हैं डार्क कलर के कपड़े से मैंने आपको दिखाया है कि इसको मैंने अच्छे से खोल के नहीं किया था डिप, इस वजह से इसके ऊपर इस तरह से पैचेस बन गए ड्राई फॉर्म में, तो वो बिल्कुल जो है कपड़ा बिल्कुल सही श्रिंक नहीं होता। अब उसके बाद ना, पहले तो हमने लाइट कलर डिप किया था, उसके बाद डार्क कलर की बारी आई। थोड़ा सा डार्क आपने पहले देखा और अब ज़्यादा डार्क मैंने उसमें डाल दिया, लेकिन इसका भी रंग नहीं छूटा। आपने देखा टाटरी जो है बहुत इफ़ेक्टिव है और नमक जो है बिल्कुल इसके जो कलर्स हैं उनको लॉक कर देता है। और सबसे एंड पर अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ब्लैक कलर की बेस जो होती है ना, उसको भी अगर हम इसमें डिप कर दें ना, तो ब्लैक कलर मोस्टली ये होता है कि अच्छे भी ब्रांड का हो, थोड़ा बहुत तो निकलता ही है। लेकिन अगर ये दो चीज़ें इसके अंदर डाल ली जाए ना और पानी के अंदर डिप करके इसको रखा जाए, तो अब आप ये देख लें कि इसके अंदर से ब्लैक कलर भी बिल्कुल भी ही नहीं छूटा। बिल्कुल ज़रा सा माइन्यूट सा जो है वो, जो कपड़े के अंदर उन्होंने थोड़ी स्टार्च लगाई होती है ना, बस उसी की वजह से हल्का सा आ रहा है। अब खुला जो है ना, सारे कपड़ों को सेपरेट करके डालें, बिल्कुल एक दूसरे के साथ वो टच ना हो, और उनको बाइंडिंग क्लिप के साथ, और हाँ हल्की धूप में डालें ताकि UV रेज ऑफ सन की वजह से इनके रंग ख़राब ना हो। लॉन के सिले हुए कपड़ों को भी इसी तरह से वॉश करें, टाटरी ना डालें और उनको हल्की धूप में डालें। उसके बाद ये होता है कि कपड़ों का क्लटर इतना ज़्यादा विजुअल क्लटर होता है कि अब पहले तो सबके लिए इंडिपेंडेंट हैंगर चाहिए होता है। अब हैंगर भी हम इतने सारे कहाँ से लाएं, और बॉयज़ की जो टी-शर्ट्स होती है ना, उनका बहुत ये मसला होता है, जब निकालो तो उनको पर ऑलरेडी सिलवटें पड़ चुकी होती है एक दूसरे के साथ हैंग होने की वजह से। तो इसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि बार बार प्रेस ना करना पड़े। तो इसके लिए मैंने ये लिया है, ये अच्छे ब्रांड का, लाहौर में एक डिज़र्ट शॉप नई डिफेंस में स्टार्ट हुई है, तो उसका मटीरियल जो है ना इसके पेपर बैग का बहुत ही ज़बरदस्त है, लाइक प्लास्टिक का लगता है। तो मैंने कहा इसको ना एक अच्छे वे में हम यूज़ करते हैं। तो पहले ना इसका मैं ये जो ऊपर का जो उसके ऊपर मार्क लिखा हुआ ना, उसको रिमूव करने के लिए बस नीचे से मैंने इसको इसकी पेपर इसकी टेप को खोला, और उसके बाद साइड से एक इसका जोड़ खोल दिया और इसकी ये डोरियाँ मैंने रिमूव कर दी। बस इतना काम किया, और उसके बाद ना इन डोरियों को महफूज करके, तो जिस तरह से ये फोल्ड हुआ था ना, बस उसी साइड से दोबारा से इसको इन्वर्ट करके उल्टा करके ना, इसका न्यूट्रल कलर पिंक बहुत ही प्यारा था, उसको ऊपर की साइड पर ला के ना, तो जिस जगह से ये खोला था वहीं पे मैंने इसको बाइंड कर दिया। बस नीचे से भी बेस के ऊपर इस तरह से जो इसके अंदर पेपर लगा हुआ था उसको मैंने बाहर बेस पे लगा दिया ताकि ये फर्म हो जाए बिल्कुल। तो अब ये इसने कुछ इस तरह से ना, इसको मैंने स्टिक करके, तो ये हमारा एक बड़ा अच्छा सारा बॉक्स बन गया। अब इसको यहीं पर नहीं रहने देना, इसके साथ एक और काम करना है। बेस के ऊपर इसी तरह से कार्डबोर्ड को मैंने कवर करके ना, ऑनलाइन शॉपिंग का एक बैग आया था, बस उसको भी मैंने रीयूज़ कर लिया। ज़रा प्लास्टिक का था, इस वजह से मैंने कहा चलो ये अच्छी ज़्यादा देर तक चलेगा, तो उस कवर के साथ उसको कवर करके, तो उसके बाद ये ना तकरीबन हाफ़ लेंथ पर इस तरह चारों कोनों पर ना मैंने इस तरह मार्क कर लिया, और उसको ना उस मार्क तक ऊपर से नीचे तक काट लिया।
बस इतना सा काटने के बाद फिर इसकी जो लेंथ्स थी ना उनको वेस्ट नहीं किया, उनको मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया। पहले से ये बहुत ही ज़बरदस्त मटेरियल है, लेकिन इस तरह से फ़ोल्ड करने से ना और ज़्यादा ये स्टर्डी हो गया, फर्म हो गया और अब ये कहीं नहीं हिलेगा। बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे ना हमने बाज़ार से कोई बॉक्स परचेज़ किया है। तो अगर आपने भी इस तरह के ब्रांड का आपकी तरफ आया है, कभी चांस हुआ है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने उसको यूज़ किया या ऐसे ही वेस्ट कर दिया। फ्रंट साइड पर इस तरह से ये कट लगा लिया मैंने ऐसे एक स्क्वायर बॉक्स बनाकर। अब ये होगा, इसको कैसे यूज़ करेंगे। हम जब छोटे थे ना तो हमारे मदर्स ही हमारी शॉपिंग कर दिया करती थी, जब भी वो लाती थी हम पहन लेते थे। लेकिन आजकल ऑनलाइन शॉपिंग ने इतना बच्चों को स्मार्ट कर दिया है कि वो हमारे पूछे बताए बगैर जो चीज़ उनको अच्छी लगती है ना, बस वो आए दिन ऑर्डर कर लेते हैं और मंगा लेते हैं। और हम मदर्स का काम बढ़ जाता है कि बस उसको हमने फिर संभालना कैसे होता है। तो ये शर्ट्स जो थी ना बच्चों की, इनको इस तरह एक एक इंडिविजुअल हैंगर में डालने की बजाय ना मैंने इस तरह से इनको तय लगाना ज़्यादा प्रेफर किया। तय लगाने से क्या होता है कि जब इसको खोलूँगी ना तो इसको सिलवटें नहीं पड़ी होंगी, क्योंकि वो आपस में हैंगर के साथ हैंग करने से ना वो जब निकालते हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ लग जाती हैं, तो उनकी वो लुक्स नहीं रहती। तो ये जो फ़ोल्ड का तरीका है ये तो आपको पता ही है। और अब ये जो बता रही हूँ ना, इसमें सिर्फ इसको इस अंदर की तरफ टक इन कर देना है, तो इससे ये होगा कि बिल्कुल ये ना हिलती नहीं है, बिल्कुल खुलती नहीं है। जिस तरह से भी आप इनको रखेंगे ना ये सिमटी रहेंगी। तो बस बाकी सबको भी मैंने इसी तरह से समेट लिया। तो इसी प्रोसेस के साथ, जैसे मैंने 2 प्रोसेस आपको तय लगाने के बताए हैं, इतनी छोटी सी तय हो गई है, बिल्कुल छोटा सा साइज़ हो गया है। और बस अब ये जो ऑर्गेनाइज़र हमने बनाया ना, इसके अंदर मैं इसको एडजस्ट कर दूँगी। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना तकरीबन फ़ीट बाय फ़ीट का ये है, और इस फ़ीट बाय फ़ीट में हमने तकरीबन 7 से 8 शर्ट्स जो है ना बड़े अच्छे से अरेंज करके रख ली हैं। अब देखने में भी अच्छी लग रही हैं, सामने कट होने की वजह से आराम से नज़र भी आ रहा है कि कौन सी हमें चाहिए और हम निकाल लेंगे। तो ये देखें सामने से मुझे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जल्दी से बच्चा भी देखेगा तो निकाल लेगा। अब समटाइम्स ऐसे होता है कि घर में इतनी सेंसिटिव और फ्रेजाइल चीज़ें होती हैं कि उनको अगर हम मेड्स के हैंड ओवर कर दें ना सफाई के लिए, एक तो वो प्रॉपर करती नहीं है। बहुत दिनों के बाद मैंने देखा तो बेगम साहिबा ने ना पीछे से ये कॉर्नर छोड़ दिया हुआ था। तो वैसे तो मैंने उसको ख़ुद ही कहा हुआ है कि इस तरह की फ्रेजाइल जो चीज़ें होती हैं ना उनको मैं ख़ुद ही प्रेफर करती हूँ साफ़ करना। ज़रा सा टाइम लगता है, अपने वीक में मैंने स्केड्यूल किया होता है कि आज मैंने किस कॉर्नर को हाथ लगाना है, आज मैंने कौन सी चीज़ साफ़ करनी है। तो बस इसी तरह अगर प्लान किया हो ना तो हमारी जो चीज़ें होती हैं ये इतनी सेंसिटिव होती हैं कि इनको बार बार ख़रीदना भी मुमकिन नहीं होता, और इनकी सफाई भी इतनी मस्ट होती है, क्योंकि सफाई ना की जाए तो इनकी लुक्स बहुत ज़्यादा वैसी नहीं लगती। तो बस इस तरह से इस कॉर्नर को आज मैंने रखा हुआ था अपने प्रोग्राम में कि मैंने इसको साफ़ करना है। शीशे के बनी हुई इसकी शेल्फ्स थी, वुडन थी, तो वुड के ऊपर अगर अच्छे से हम कोकोनट को थोड़ा सा मैंने पानी में डाला हुआ शावर के साथ, उसको कॉटन के फ्लीस के कपड़े के ऊपर अप्लाई करके, तो बस इसको मैं इसके साथ साफ़ कर रही हूँ। शीशा भी इसी तरह मैंने साफ़ कर लिया। अब ये बिल्कुल फ़ाइन और साफ़ सुथरा हो गया है, शाइन कर रहा है ना। तो उसके बाद इसकी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर जितनी भी मैंने प्लेस की हुई हैं वो इसके ऊपर मैं एडजस्ट कर दूँगी। लेकिन नीचे आज ना मैंने इस तरह से एक अच्छा सा, मेरे पास ना ये केन का मैट पड़ा हुआ था, वो मैंने नीचे रख दिया ताकि जो सफाई है ना इसकी नज़र आती रहे, और नीचे से मैट मैं निकालूँ तो बस उसको साफ़ कर लूँ और ये कॉर्नर जो है ना बिल्कुल डर्टी ना लगे। चीज़ें वापस रखने के बाद अब आप ये देख सकते हैं कि इसकी लुक्स जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे काम जो है अपने स्केड्यूल में रखें और इसी तरह से खुद कर लिया करें। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू विल लाइक दिस कंटेंट। प्लीज़ लाइक, शेयर, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।